ऐसा सुना तुमने? ज्येष्ठ भ्राता बीती बातों को भुलाकर तुम्हें योद्धा योगिनी का स्तर दे सकते हैं। पराजय क्यों नहीं स्वीकारती? बेहद घमंडी है। कुछ समय पश्चात वो घुटने टेककर देवशास्त्र का हिस्सा बन जाएगी। हाँ, और केविन भी। जब समय आएगा तब ये दोनों शौचालय की शुद्धि करेंगे। टेसा, पराजय स्वीकार कर लो। यदि तुम्हें युद्ध करना है तो करते हैं, ये बातचीत क्यों? ठीक है, हमारे बीच का अंतर देख लो। तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। तुम मेरा सामना कैसे कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने अपनी शक्ति का निर्माण तुम्हारी पेट की हुई हड्डी से किया है? तोड़ो। आकाश के चुने हुए छोटे योद्धा योगी, क्या तुम में इतनी शक्ति है? स्वर्णिम स्तर, केवल इतनी शक्ति है तुम में। तुम स्वयं को 10 महागुरु में से एक मानते हो। धिक्कार है। अति उत्तम, ऐसा कमाल कर दिया। ये क्या हो रहा है? क्या भ्राता श्री कैलेब ने दिव्य घटना उजागर नहीं की थी? स्वर्णिम स्तर साकार करने के पश्चात एक फीनिक्स उनकी रक्षा कर रहा था। वो पराजित कैसे हो सकते हैं? कैलेब जी एक ही बार में हार गए, ये ऐसा कैसे हो सकता है? संभवतः टेसा लैंग सच्ची योद्धा योगिनी है। असंभव। टेसा ने तो शक्ति की स्थापना की शुरुआत की है। वो ज्येष्ठ भ्राता को कैसे पराजित कर सकती है? हमारे भ्राता श्री तो सच्चे योद्धा योगी है। वो कैसे पराजित हो गए? कैसे? नहीं, सत्य यह है ज्येष्ठ भ्राता उन्होंने दया दिखाई और अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग नहीं किया, और टेसा ने निर्लज होकर भ्राता कैलेब की दया का लाभ उठाया और संपूर्ण शक्ति से भ्राता को पराजित किया। हाँ, चिंतामुख के निवासी नीच है। क्या हुआ? देवशास्त्र को पराजय स्वीकार नहीं हो रही है क्या? किसी और को भी हमें चुनौती देनी है क्या? भले ही मेरे पूर्ववार ने मेरी दिव्य शक्ति घटा दी, परंतु मैं पराजित नहीं हो सकती। अन्यथा चिंतामुक्त की रक्षा कौन करेगा? देवशास्त्र अभी पराजित नहीं हुआ। आचार्य जी, ये एक प्राण युद्ध है। 3 युद्धों का अंतिम युद्ध है। केविन, तुम्हारी शिष्य थक चुकी है। तुम वही खड़े रहोगे या अपनी शिष्य की मृत्यु देखना चाहते हो? मेरी सारी शक्ति स्वर्णिम स्तर के योद्धा से युद्ध करते हुए समाप्त हो गई, और आचार्य की शक्ति तो उससे भी 2 स्तर ऊपर होती है। तो चाहे मैं अपनी सारी ऊर्जा खर्च भी कर दूं, मैं ऐसे योद्धा को नहीं हरा सकती जो आचार्यों में भी शिखर पर हो। मेरे गुरु बहुत भोले भाले हैं। उन्हें चुनौती के लिए भेजना मतलब उन्हें सीधा मौत के मुंह में धकेलना। इसीलिए मुझे ही युद्ध करना होगा। ये मेरी तरफ से गुरु दक्षिणा होगी। मेरे आचार्य युद्ध नहीं करेंगे, उनकी ओर से मैं युद्ध करूंगी। केविन, अगर तुम मर्द हो तो अपनी शिष्य की जगह तुम युद्ध करो। मेरे पिता तुम्हें मारेंगे नहीं। हाँ, एक युवती के पीछे छुपते हो, कैसे मत हो आप? आचार्य केविन, स्वयं हमारे आचार्य आपसे युद्ध करने आए हैं। यदि आप पराजित भी हुए तो भी सम्मान की बात है। सत्यवचन, आपको डींगे मारने में रुचि है ना? जब आप देवशास्त्र के सेवक होंगे तो कहानी बताइए कैसे आपने हमारी दिव्य आचार्य से युद्ध किया। दिव्य आचार्य? मेरे आचार्य को ललकारने से पहले मुझसे युद्ध करना होगा, समझ गए आप? तुम्हें अब भी मेरी शक्ति का स्मरण नहीं है। अरे ये क्या? आचार्य सेनापति कृष्ण ने योद्धा योगी के चरम स्तर को साकार कर लिया। इन्होंने तो सारी बाधाएं तोड़ दी है। अद्भुत। एक दिव्य योद्धा योगी बनकर आपने संपूर्ण साम्राज्य में अपना सम्मान और अधिक बढ़ा